गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. चलो करें कंटिन्यू हम लोग. चलो ब्रेक के पहले हमने कुछ वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट उस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ये पॉइंट नंबर 16 पे आ जाओ, जो अपन लिख रहे थे ना थियरी, उसमें जो भी पेज नंबर है ये आपका, क्या पेज नंबर है अप्रॉक्स 434, 34, 35 जो भी कुछ चल रहा है वहां पे हो क्या आप लोग. ये 16 पॉइंट हमने मतलब कुछ थ्योरी लिखा था, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेथड्स ऑफ अपॉर्चनमेंट लिखा था ना. ओके चलो वहां पे एक पॉइंट ऐड कर देना 17. अच्छा अपन ने मेथड्स ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट सीखा है क्या इसमें कहीं नहीं, इसलिए इतना लेट ब्रेक देता हूं मैं, समझा ना. सुधर ही नहीं रहा कुछ लोग. क्या धीरे बोला कर भाई पहले तो, है ना. मैं बोल रहा था मेथड्स फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ऐसा कुछ सीखा है क्या अपन ने. आया प्रोसेस हुआ. yes. कितने मेथड्स है 4. वेरी गुड. देयर आर 4 मेथड्स. कौन से फिजिकल आउटपुट मेथड, सेल्स वैल्यू मेथड, marginal cost and contribution method, technical evaluation and survey method. सेल्स वैल्यू मेथड को 4 पार्ट में डिवाइड किए. क्या होता है वहां पे, ज्वाइंट कॉस्ट इज टू बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फाइनल सेल्स वैल्यू एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. रिवर्स कॉस्ट मेथड, रिवर्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. ये जो भी आएगा वो एस्टिमेटेड रिवर्स कॉस्ट रहेगा. करेक्ट और नॉट. एंड इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा आपको. सही है. ओके अब लिखो 17 पॉइंट में लिख देना. ओके अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट्स. क्या लिख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट. इसमें दो सबसे जो पॉपुलर मेथड्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूं. अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट ध्यान है सब लोगों का. चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, चलेगा बच्चों. ओके समझो एक कंपनी का कोई कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था. क्या था, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ऑब्वियसली कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है बच्चों, या कॉमन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होते. कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है जहां पे लेट्स से जॉइंट कॉस्ट इनकर हुआ है. क्या इनकर हुआ है, जॉइंट कॉस्ट इनकर हुआ है लेट्स से ₹80,000. जॉइंट कॉस्ट इनकर कितना हुआ है, एक काम करते चलो ₹12 लाख लेता हूं. जॉइंट कॉस्ट इनकर कितना है रुपीज, तो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड ₹12 लाख से बच्चों. ध्यान है सब लोगों का. तो ये प्रोसेस में जॉइंट कॉस्ट इनकर हुआ 12 लाख. एंड समझो इसमें कितने प्रोडक्ट लू, 5 लेते. ओके लेट से 5 प्रोडक्ट बन गए. ठीक है भाई, 5 प्रोडक्ट्स बन गए. ए बी सी डी ई नाम दे देते या कुछ और देना है तो अब बताओ. ABCD ठीक है ना. हाँ ओके ABCD 5 प्रोडक्ट बन गए. ओके कॉमन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना इनकर हुआ है अभी तक, 12 लाख. इतना कॉस्ट इनकर हुआ है, कितना कॉस्ट इनकर हुआ है 12 लाख. ठीक है बच्चों. अभी मैंने यहां पे लिखा था अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट्स. अब समझो ए का सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कुछ मत लिखो पहले ध्यान दो. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है. ध्यान दे रहे हो सब लोग. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है. सपोज ए का 13 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज, 9,80,000 rupees, 6,60,000 rupees
एंड ई का है समझो 80,000। ई का कितना है 80,000। तो समझो कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया हुआ है मैनेजमेंट ने कि ए बी सी डी जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स है, क्या है, एंड ई जो है वो आपको ऐसा थोड़ा देख के फील आया रहेगा। अच्छा ये डिसीजन हम लेते हैं कंपनी लेता है? वैसे ये डिसीजन लेके का कौन सा बाय प्रोडक्ट है कौन सा जॉइंट प्रोडक्ट है इसका क्लियर कट क्राइटेरिया है क्या तुम्हारे पास? कोई नहीं है, बट कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई ई इज अ बाय प्रोडक्ट। तो अब इसमें एक ट्रीटमेंट ऐसा है, वन ट्रीटमेंट, सुन रहे हो क्या? ये बाय प्रोडक्ट को कैसे ट्रीटमेंट दे अपन? अच्छा जॉइंट प्रोडक्ट को ट्रीटमेंट कैसे दिए तो अपने को ऑलरेडी पता है, अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट, याद है ना ये सब? तो अब बाय प्रोडक्ट के लिए देखो एक तरीका है, ये ए बी सी डी ई 5 प्रोडक्ट बनाने के लिए 12 लाख का खर्चा हुआ है। थोड़ा हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ डेटा में। 5 प्रोडक्ट बनाने के लिए 12 लाख का खर्चा हुआ है। कौन से 5 प्रोडक्ट बन गए? ए बी सी डी ई। इसमें से ए बी सी डी क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट्स। ई क्या है? बाय प्रोडक्ट्स। सही है? तो एक मेथड है, देखो, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स बने ए बी सी डी एंड जॉइंट कॉस्ट इज 11,20,000। कुछ हो रहा है प्रोसेस? ए बी सी डी बनाने के लिए एक 11,20,000 का खर्चा हुआ है। क्या किया मैंने? वैसे ऐसे समझो कि एबीसीडी बना रहे थे, तो जॉइंट प्रोडक्ट का एक ऐसे होता है कि दे आर इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड, जबकि बाय प्रोडक्ट में वर्डिंग ऐसे होता है कि दे आर इंसिडेंटल। दे आर इंसिडेंटल, समझ रहा है क्या? मतलब वो बनाने की इच्छा नहीं था, कुछ बन गया, वो इंसिडेंटल है। समझ रहे हो ना? आप क्या सोच रहे हो पता नहीं, समझ रहे हो क्या? दे आर इंसिडेंटल, बट स्क्रैप नहीं है या वेस्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। क्या है? बाय प्रोडक्ट है। समझ रहे हो क्या? तो हमें ये आईसीआई ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इंटेंशनली एज इफ मैनेजमेंट हैज प्लान टू मैन्युफैक्चर देम, ऐसे कल पढ़ा भी था अपन ने। वेयर एज बाय प्रोडक्ट्स आर इंसिडेंटल, बाय प्रोडक्ट्स आर इंसिडेंटल। समझ है आपको ये? तो बाय प्रोडक्ट ई बेच के आपको कितना पैसा मिल रहा है? 80,000। कितना पैसे मिल रहा है? 80। तो हम ऐसे सोचेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी बाद में एबीसीडी ई का फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ एबीसीडी का ही फाइंड करेंगे। तो खर्चा कितना होता? 12 लाख। तो प्रोडक्ट एबीसीडी बना 12 लाख इनकर करके, एंड ई भी बन गया साथ साथ में, बट ई हमने बेच दिया। कितने पैसे आए? 80,000। तो ऐसे समझो कि एबीसीडी बनाने के लिए 12 लाख का खर्चा नहीं हुआ, 12 लाख में से 80,000 आ भी गया वापस, तो 11,20,000 हुआ। इस मेथड को बोलते हैं क्रेडिटिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू जॉइंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? बोलो। देखो अगर समझ रहे हो तो आपको नाम ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्रेडिटिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 80,000। तो जहां पे 12 लाख डेबिट हुआ है उधर 80,000 का क्रेडिट दे दो, मतलब नेट जॉइंट कॉस्ट कितना रहेगा? 11,20,000। दूसरा मेथड, ओके, आप ऐसे समझो कि एबीसीडी बनाने के लिए ही 12 लाख इनकर हुआ है, एंड वो 80,000 को मिसलेनियस इनकम बोल के ट्रीट करो, कॉस्टिंग पेंडल को क्रेडिट कर दो, कहानी खत्म करो। नहीं समझा आपको? बट ये मेथड कब रिकमेंडेड रहेगा? जब वो एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। समझ रहा है कि आपको ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। बट क्या मैटर नहीं करता, क्या इस पर कोई डेफिनेशन नहीं है? समझा क्या? तो 2 मेथड हमने डिस्कस किए क्या? तो अब बता, पहले मेथड में हमने क्या बोला था? बोलो। ओके, इफ, हाँ बोलो, जॉइंट कॉस्ट, सॉरी, if sales value of byproduct, sales value of byproducts is, sales value of byproducts is credited to joint cost, समझा ना? then बोलो, net joint cost क्या रहेगा? 11,20,000। एंड ये 11,20,000 को बोलो अपॉर्शन इट, और समझा क्या? अपॉर्शन इट और जॉइंट प्रोडक्ट्स एबीसीडी। एंड अब जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कैसे अपॉर्शन करते हैं इसका तो अपन पूरा रामायण सीख चुके हैं।
समझा क्या? तो ये बाय प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट का वन ऑफ द मेथड समझा क्या आपको? ये क्या मेथड का नाम क्या था? मेथड का नाम क्या था? मेथड का नाम था क्रेडिटिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू जॉइंट कॉस्ट। क्या मेथड का नाम था? क्रेडिटिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू जॉइंट कॉस्ट। आपने अभी तक कहां तक लिखा है? आपने सिर्फ हेडिंग लिखा है ना? क्या लिखा है? अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट, उसमें लिख देना 1। लिख रहे हो क्या? लिख दो क्रेडिटिंग। क्या है बोलो? क्रेडिटिंग सेल्स वैल्यू ऑफ, crediting sales value of byproducts to joint cost। तो अगर दो समझो बाय प्रोडक्ट होते हैं यहां पे, तो दोनों का मिला के जो रेवेन्यू आने वाला है वो जॉइंट कॉस्ट से कम कर देते अपन। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? समझा भाई? ये एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में जाएगा क्या? पक्का? तो अब बताओ ये 80,000 कहां गए? समझा क्या आपको? कहां गए 80,000? सीधा सीधा बोलो, जॉइंट कॉस्ट से 80,000 कम कर दिया अपन ने। इफ सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू जॉइंट कॉस्ट, देन नेट जॉइंट कॉस्ट इज 11,20,000। एंड 11,20,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा? 11,20,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा? अपॉर्शन इट ओवर एबीसीडी, अपॉर्शन इट ओवर एबीसीडी। डन? नहीं? आपको मेथड समझा क्या? और एक मेथड मैंने जस्ट बताया था, उसका एक लाइन भी लिखा तो बस है। वो क्या है दूसरा मेथड बताओ? क्रेडिटिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू जॉइंट कॉस्ट। तो यहां उस केस उस मेथड में क्या होगा? सीधा सीधा 12 लाख ही डिवाइड होगा एबीसीडी पे, एंड 80,000 कॉस्टिंग पैनल को क्रेडिट होगा। समझा क्या? यस सर। कोई बात नहीं, आदत लग गया बेइज्जती की। थोड़ा ट्रांजिशन में टाइम गया वो कोविड के टाइम पे, समझ नहीं रहा था ना क्या हो रहा है अपने साथ। अभी यूज टू हो गए। एंड बाई चांस तुम में से कोई टीचर बनने वाला है आगे जाके, तो देखो तुमको तो वो कौन कौन सा जी जनरेशन है आने वाला? जेन अल्फा बीटा, उनको पढ़ाना है आपको। हाँ जो भी अल्फा बीटा गामा वटेवर। क्या हो गया भाई? कुछ पढ़ के दिखाओ क्या? पढ़ने आ रहे हैं सब? जो लोग कुछ ऐसा बीच बीच में लेक्चर मिस करते हैं वो लोग पहले कंप्लीट करके आते हैं क्या बैकअप? नहीं? नहीं? कितने लोग आप में से कल एब्सेंट थे? बोलो बोलो, ईमानदारी से बताओ। हाथ स्ट्रेट ऐसे ऊपर करने का, दिखना चाहिए सबको। शर्मा क्या है उसमें? ऑनलाइन किए क्या पूरा? बुक कंप्लीट है तुम्हारा भाई? कंप्लीट है बुक? इधर। और उस दिन वो ब्रेक में से क्यों चले गई थी? जवाब दो, ही मत करो। खाना खाने? कहाँ? बाकी लोग भी तो खाना खा के आए थे ना?
खाना खा के सोना था? कैसे बेशर्म लोग है यार। संडे को कभी छुट्टी होती बाई चांस कभी बाद में मिला तो ऐसे कि क्या करने का, फिर सैटरडे रात को सो जाने का, मंडे सुबह ही उठने का। हम्म। चलो हो गया क्या? एंड सेकंड मेथड क्या था? क्या था बोलो? crediting sales value of by products to बोलो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात खत्म। इसमें समझ में आ जाएगा ना? सीधा सीधा वो जो 80,000 है वो कॉस्टिंग पीरियड को क्रेडिट करो एज मिसलेनियस इनकम एंड 12 लाख को एबीसीडी पे ही डिवाइड होगा। समझा क्या? लगे तो लिख देना एंड अपॉर्शन एंटायर जॉइंट कॉस्ट, बराबर ना बच्चों? एंटायर जॉइंट कॉस्ट ओवर जॉइंट प्रोडक्ट्स। चलो करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज 457। क्वेश्चन नंबर 12 पेज 457। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ देना, पेज 457। मिला क्या? गुड। ये रोज का ही है। पढ़ो फिर। मिला क्वेश्चन? पढ़ना है क्या? कंप्लीट किया क्या बेटा तुमने बैकअप लेक्चर? कल कहाँ गए थे? हॉस्पिटल? बाप रे, क्या हुआ था? हाँ, ट्रीटमेंट चालू है अभी? ठीक है क्या? किस बात का ट्रीटमेंट? होम्योपैथी का ट्रीटमेंट में थोड़ी एडमिट होता है कोई। हाँ फिर होम्योपैथी मतलब क्या हो, बस गोलियां खाना रहता है, उसका कुछ होता भी नहीं कुछ। उसका तो इम्पैक्ट 15-20 साल के बाद आता है। थोड़ा ज्यादा बोलिए क्या? क्या कम बोलिए? लेकिन उधर क्लास डूबा के क्यों जाना था? क्लास ऑनलाइन किए? ऑनलाइन क्यों? ऐसे ही मूड नहीं था चलो भाई, बाद में गाली वाली देगी मुझे। क्वेश्चन नंबर 12। इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेसेस सॉल्ट। प्लीज बच्चों क्वेश्चन में पूरा इन्वॉल्व होने का भी, बाकी नोटिंग की बाद में। अभी ये क्वेश्चन होने के बाद 5 मिनट थोड़ा नोटिंग कर लेना, ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेसेस सॉल्ट and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine, PVC। PVC का क्या फुल फॉर्म है अपने को जानना जरूरी नहीं है, ठीक है? इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेस सॉल्ट फॉर 40,000। तो सॉल्ट उसका रॉ मटेरियल है एंड कन्वर्जन कॉस्ट इज 60,000 इज इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
तो व्हाट इज द जॉइंट कॉस्ट? 1 लाख. जॉइंट कॉस्ट इज रुपीज 1 लाख. ओके, अप टू मतलब 40,000 का मटेरियल प्लस उसको लेबर ओवरहेड्स लग गया 60,000 का, तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट अप पॉइंट इज 1 लाख. ओके, क्या बोल रहा है ये? 60,000 इज इनकर्ड एट विच टू सेलेबल. अभी आईसीआई ने जो लिखा है मैंने वो लिखा है, बट शायद इसका मीनिंग उनका सेलेबल रहेगा. टू सेलेबल प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड. क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी. अच्छा, क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी. इसको अंडरलाइन करो. मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्लोरीन एंड पीवीसी बनाते स्प्लिट अप पॉइंट पे. नहीं समझा? समझा क्या आपको? ये स्प्लिट अप पॉइंट पे क्लोरीन बनता है, बट क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना सकते हैं. समझा क्या? मतलब स्प्लिट अप पॉइंट पे कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन बनता है. कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन बनता है. कॉस्टिक सोडा क्लोरीन, क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना सकते हैं. द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. तो एक महीने का डेटा है अपने पास. कॉस्टिक सोडा कितना प्रोडक्शन हुआ? 1200. एंड सेल कितना हुआ? 1200. तो कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन बन गया. क्लोरीन कितना बना? 800 टन. बट देखो क्लोरीन सेल ही नहीं हो रहा है, मतलब शायद क्लोरीन को उन्होंने पीवीसी में कन्वर्ट किया है, ऐसा लग रहा है अभी तो मुझे. क्या बोल रहा है कि देखो, ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वाज फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000. मतलब ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है. एंड देखो 800 टन क्लोरीन का प्रोसेसिंग करके पीवीसी 500 टन ही बनता है, तो ये प्रोसेस लॉस है बीच में. नहीं समझा आपको? 800 टन क्लोरीन को प्रोसेस करके 300 टन ही पीवीसी बनता है. 500 टन, 300 लॉस है. देयर वाज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कॉस्टिंग सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी. देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन. मतलब क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट तो कर रहे हैं ये लोग, बट ऐसा नहीं कि क्लोरीन बेच नहीं सकते, चाहे तो क्लोरीन भी बेच सकते. देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन एंड क्लोरीन कैन बी सोल्ड एट, बोलो, 75 रुपीज पर टन. नहीं समझा आपको? मतलब क्लोरीन बेचा तो 75 पर टन है, फर्दर प्रोसेस करके बेचा तो 200 रुपए पर टन है. देखो ऊपर पीवीसी का सेलिंग प्राइस. नहीं समझा आपको? क्लोरीन बेचा तो 75 पर टन, फर्दर प्रोसेस पीवीसी में कन्वर्ट करके बेचा तो 200 रुपए पर टन. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू, हाँ क्या बोल रहा है, हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख वुड बी अपॉर्शन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन. देखो उसने पीवीसी बोला ही नहीं. नहीं समझा आपको? क्योंकि स्प्लिट अप पॉइंट पे तो क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा ही बनता है. अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. तो 3 मेथड से अपॉर्शन करना है अपने को. कौन सा? पहला, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट हो जाएगा. फिजिकल मेजरमेंट मतलब फिजिकल आउटपुट हो जाएगा. एस्टिमेटेड एनआरवी हो जाएगा. फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट, एनआरवी लाएंगे. समझा क्या? अब उन्होंने जो मेथड दिया है वो मेथड से इज्जत से फाइंड करने का. समझा क्या? यस और नो? यहां पे तो इनफैक्ट तो तीनों मेथड से पूछ रहा है ना. अब देखो बच्चों, यहां पे तुमने स्प्लिट अप पॉइंट पे प्रोडक्ट बेच दिया एंड हो सकता है कि जॉइंट कॉस्ट स्टिल अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ एनआरवी. ये पॉसिबल है मेरे भाई? यस और नो? तुमने क्या किया है, उससे अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट को कोई फर्क पड़ता है क्या? जो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई ये मेथड से जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है, वो मेथड यूज करेंगे. करेक्ट है? ओके. और एक क्वेश्चन है, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स, ये कोई दूसरा कंपनी दिख रहा है, ऑफर्स टू परचेस 800 टन्स ऑफ क्लोरीन. मतलब वो बोल रहा है कि हमें क्लोरीन बेच दो एट अ रेट ऑफ 75 पर टन. बट अगर उसका ऑफर एक्सेप्ट किया तो पीवीसी नहीं बनेगा. आगे देखो, दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड. ये खुद ही बोल रहा है, बट नहीं बोला था तो भी अपन समझ जाते. अगर वो क्लोरीन ही बेचेंगे हम लोग तो मेरे भाई क्लोरीन को तो पीवीसी में कन्वर्ट हो रहा था ना, ये तो पीवीसी में कन्वर्ट होगा ही नहीं. फिर हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट द ऑपरेटिंग इनकम. इन शॉर्ट, ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? अपना इनकम इससे बढ़ेगा या कम होगा, ये पूछ रहे. समझा क्या? ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में बाद में सोचते, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते. चलेगा क्या? पहला क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ मैकेनिकल थिंग. 3 अलग अलग मेथड से अपने को जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शन करना है. जॉइंट कॉस्ट कितना है? 1 लाख. क्या करेंगे, एक टेबल में करेंगे या तीनों मेथड से एक ही टेबल में, या अलग अलग 3 एक टेबल में खत्म कर देंगे? पक्का ना? राइट आउट. एक टेबल में बोला ना आप लोग, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अगर 3 टेबल होता तो फिर मैं कैसे बुक करता? स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बाय, ऐसे लिख देता, उसमें एबीसी करता.
बट आपने बोले एक टेबल करें तो एक फिर अपन कुछ नहीं लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इतना ही लिखेंगे, चलेगा क्या? तो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। हो सकता है नेक्स्ट पेज पे, बट ठीक है जी, बना दो यहीं से, क्या फर्क पड़ता है, स्पेस स्पेस बचा तो अगला और कोई क्वेश्चन देता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तीनों मेथड से कंप्लीट करना है ना इधर। इसको फर्स्ट वर्किंग ऐसे दे देना, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या बनाओ, फॉर्मेट में क्या लूं? पर्टिकुलर्स, उसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद क्या? कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, टोटल। पीवीसी लिखो क्या इसमें? पीवीसी तो क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट होता है ना यार। आपको शायद समझा ही नहीं है क्वेश्चन, समझा है क्या? पीवीसी क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करते हैं अपन। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, पर्टिकुलर्स पहला कौन सा है? कॉस्टिक सोडा ना, कॉस्टिक सोडा, देन क्लोरीन। अच्छा लगे आपको फिर भी पीवीसी लिखने की बहुत ही इच्छा हो रही है, तो क्लोरीन लिखा है ना, उधर ब्रैकेट में पीवीसी लिख दो, मतलब क्लोरीन बाद में पीवीसी बन जाता है। मतलब सुनो सुनो, आपको लगता है सर ऐसे क्यों कर रहे हो, ब्रैकेट में क्यों? जब मैं फाइनल सेल्स वैल्यू लिखूंगा ना, तो क्लोरीन के कॉलम में पीवीसी का वैल्यू लिखूंगा। नहीं समझा आपको? जब मैं फाइनल सेल्स वैल्यू लिखूंगा, क्लोरीन के कॉलम में पीवीसी का ही सेल्स वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि क्लोरीन ही पीवीसी में कन्वर्ट होता है। समझा क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने ब्रैकेट में पीवीसी लिख दिया तो। समझा क्या? क्लोरीन इज फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी, ठीक है। पर्टिकुलर्स कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड टोटल। बोलो क्या लिखो? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बोलो कितना है? कॉस्टिक सोडा कितना बना? कितना? 1200 टन्स, एंड क्लोरीन 800 टन्स, टोटल 2000 टन्स। यह क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। चलो एक काम करते, ज्वाइंट कॉस्ट को पहले मेथड से इधर ही कर देते, ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। एक फिजिकल आउटपुट वाला तो इधर भी हो सकता है ना। नहीं समझा आपको? प्रॉफिट नहीं फाइंड करना है आपको तीनों मेथड से, या करना है? नहीं करना है। समझा कि आपको सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट का अपॉर्शन करना है ना, तीन मेथड से करना था। आप बोले ना थे ना तीन एक ही टेबल में करेंगे करके, तो फिजिकल आउटपुट खत्म कर देते इधर ही, चलेगा? तो राइट डाउन बी, ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन, ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट इन द रेशियो ऑफ, बोलो भाई, फिजिकल आउटपुट। कितना रेशियो? 12:8 या 3:2 लिख दो। कितना है ज्वाइंट कॉस्ट? 1 लाख। ऑब्वियसली ये रुपीज में, 1 लाख को 3:2 के रेशियो में बता दो, 60,000, 40,000। इसमें कोई डाउट है आपको? वो 1 लाख कैसे आया लगे तो आप ब्रैकेट में वो भी लिख देना भाई, 40,000 प्लस 60,000। समझा ना बच्चों? नहीं तो और उसमें डाउट। डन है क्या भाई? चलो तीन मेथड से करना था, एक मेथड से हो गया क्या? और दूसरा को और क्या पूछा है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो चलो बताओ, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दिया है क्या? राइट डाउन सी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या पर टन, सेलिंग प्राइस पर टन एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग प्राइस पर टन एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट रुपीज। बोलो कॉस्टिक सोडा का कितना है? 50, क्लोरीन का 75, 75 है 200 है?
75 कहाँ दिया? टेबल में तो दिया नहीं, कुछ नीचे दिया हुआ है. देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, दिया है कि नहीं? तो A इंटू सी करेंगे तो मिल जाएगा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. क्या मिल जाएगा? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. इज इट A इंटू सी? बोलो फिर कितना है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? 60,000. अच्छा सेम है. 60,000 60,000 टोटल 1,20,000. तो राइट डाउन E. जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सही है क्या? जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ बोलो, इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. तो बोलो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का क्या रेशियो? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या रेशियो है? 1:1. तो 1:1 के रेशियो में आप डिवाइड कर दो. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 60,000 इज टू 60,000 मतलब 1:1 हुआ ना. तो 1:1 के रेशियो में 1 लाख को डिवाइड कर दो. 50,000 50,000 टोटल 1 लाख. 50,000 50,000 टोटल 1 लाख. जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 1:1. कितने लोगों को समझाए? हाँ भाई. ओके अब बताओ ABCDE तक आ गए. अभी बोलो. एक मेथड बाकी है अभी भी. एस्टिमेटेड NRV. तो पहले फाइनल सेल्स वैल्यू लिखना पड़ेगा. फाइनल सेल्स वैल्यू चलेगा क्या? तो चलो राइट डाउन. फाइनल सेलिंग प्राइस दिया है या सेल्स वैल्यू दिया? चलो राइट डाउन. फाइनल सेलिंग प्राइस पर टन. फाइनल सेलिंग प्राइस पर टन. बोलो कॉस्टिक सोडा का 50. वो तो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट था, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग है ही नहीं. एंड इसका बोलो 200. लगे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ब्रैकेट में PVC लिख देना. चलेगा क्या बच्चों? अच्छा लेकिन कॉस्टिक सोडा क्लोरीन के कॉलम में PVC का सेलिंग प्राइस क्यों? क्योंकि क्लोरीन ही PVC में कन्वर्ट होता है. चलो जी क्या लिखो? फाइनल सेल्स वैल्यू. फाइनल सेल्स वैल्यू कैसे मिलेगा? फाइनल सेल्स वैल्यू A इंटू एफ. ऑब्वियसली ये रुपीज में. फाइनल सेल्स वैल्यू बोलो जल्दी. 60,000 एंड 1,60,000 टोटल 2,20,000. तो इस रेशियो में जाने वाला है क्या? नहीं, ये फाइनल सेल्स वैल्यू है. इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट होता है. तो राइट डाउन H फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नील. एंड कितना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट? 20,000. कहां दिया है? क्वेश्चन में दिया है क्या पक्का? तो ये है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो G माइनस H क्या आएगा? G फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या आता है? NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. एक काम करो ऐसे NRV का फुल फॉर्म लिखो. नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV बराबर है ना एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. बोलो कितना है NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? G माइनस H. टेल मी इज इट 60,000 एंड 1,40,000 टोटल 2 lakhs. एंड बताइए NRV के रेशियो में आपको ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है. कितना है ज्वाइंट कॉस्ट? 1 लाख. तो 1 लाख को अपोर्शन कर दो इन द रेशियो ऑफ 3:7 है कि नहीं? तो राइट डाउन J. क्या लिखो? ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन
in the ratio of NRV at split off point, in the ratio of NRV at split off point. क्या है NRV at split off point का रेशियो है 3:7, तो इट इज 30,000, 70,000, 1 लाख। तो तीनों मेथड से बच्चों जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्चनमेंट कुछ अलग अलग हुआ कि नहीं? देखो पहला फिजिकल आउटपुट मेथड में से कैसे जा रहा था बताओ, 1 लाख का ब्रेकअप बताओ, फिजिकल आउटपुट से क्या था 60-40, 60-40 था। देन इन द रेशियो ऑफ सेल्स स्प्लिट अप पॉइंट 50-50, एंड फिर देखो अभी ये 30-70 है, कुछ अलग है ना, है या नहीं? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या बताओ मुझे? आपने बोला था तीनों सर मेथड से एक ही टेबल में कंप्लीट कर दो, आपने कर दिया। एक 3 अलग अलग टेबल में कोई बोलता नहीं सर ऐसे कर लेता, करो, समझा? और बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सोचो जरा उसके बारे में। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स, ये कंपनी है कोई, वो क्या बोल रही है, कंपनी क्या ऑफर दे रही है अपने को, कंपनी क्या ऑफर दे रही है? लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि भाई वो क्लोरीन बाय करेगा, कितने रुपए में बाय करेगा? 75 रुपीज पर टन में, बट उसका ऑफर एक्सेप्ट किया तो पीवीसी बनेगा नहीं, तो फिर उसको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। तुम बताओ ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं? करके बताओ, ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, डिसीजन बताओ मुझे। नहीं करना चाहिए? चलो राइट डाउन, सेकंड राइट डाउन ऐसे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर फ्रॉम, क्या कंपनी का नाम है? लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स। ये क्या ऑफर दे रहा है, क्या बाय करने के लिए तैयार है अपने से? क्लोरीन। ठीक है बच्चों, चलो क्या लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेते हैं, उसमें अपन एनालिसिस करेंगे, चलेगा? राइट ऑन, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ बोलो क्या लिखूं? फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ 500 टन्स ऑफ पीवीसी, 500 टन्स ऑफ पीवीसी, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ 500 टन्स ऑफ पीवीसी, बताओ कितना है? बोलो ना बच्चों, 500 टन्स इंटू ₹200 पर टन, 1 लाख, मतलब पीवीसी बेचा तो अपने को कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख, सही है? ओके, अब लिखो सेल्स वैल्यू, ऑब्वियसली ब्रैकेट में एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू ऑफ, क्या लिखूंगा मैं बताओ? 800 टन्स ऑफ क्लोरीन। 800 क्यों, 500 क्यों नहीं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 800 टन ही बनता है, बट 800 टन क्लोरीन 500 टन पीवीसी में कन्वर्ट होता है, समझा क्या? सेल्स वैल्यू ऑफ 800 टन्स ऑफ क्लोरीन, तो 800 टन्स इंटू ₹75 पर टन, 60,000, मतलब ये पैसा अपने को किससे मिलेगा? ये लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट से मिलेगा। नहीं समझा आपको? क्योंकि वो क्लोरीन लेना चाहता है अपने से, समझा क्या? तो इसका 60,000 वाला एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 1 लाख गए वो। नहीं समझा आपको? तो अब बताओ तुम्हारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है? इंक्रीमेंटल बोलो,
अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, डू यू एग्री? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ, बोलो फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब और आपका कंफ्यूजन कम होगा, तुम्हारे दिमाग कुछ आ रहा है दूसरा, तो बराबर है कि नहीं? फर्दर प्रोसेस करने की वजह से इतना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो रहा है भाई, कितना? ए माइनस बी 40,000, यस और नो? एंड बताओ ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करने का, बट बताओ इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी है, क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कॉस्ट है, कितना है बोलो? 20,000 इंक्रीमेंटल कॉस्ट, लगे तो ब्रैकेट में लिख देना कॉस्ट टू कन्वर्ट, क्या लिख रहे बोलो? कॉस्ट टू कन्वर्ट 800 tons of chlorine into 500 tons of PVC, कितना खर्चा लग रहा है? 20,000। तो अब बताओ ये C माइनस डी क्या रहेगा? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ, बोलो बिकॉज ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, बिकॉज ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ chlorine into PVC. Tell me, is it C minus D? Answer is 20,000. सही है बच्चों? डू यू एग्री? तो अब बताओ, अगर ये लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट का ऑफर हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो कैन आई से वी विल लूज द अपॉर्चुनिटी टू अर्न 20,000? यस और नो? we lose the opportunity to earn how much? 20,000। अरे उसको 60,000 में बेच देंगे अपन, तो पीवीसी में तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये 1 लाख गए। आपको लगा नहीं सर फिर 60,000 अभी मिल रहा है आपको, एंड बाद में बेचा तो 1 लाख मिलने वाले थे, तो 40,000 नुकसान हुआ आपका। तो ठीक है भाई 40,000 एडिशनल मिलने वाले थे, बट 20,000 एडिशनल जाने वाले थे, वो भी तो बच गए ना। तो अल्टीमेट नेट नुकसान कितना हुआ? 20,000 का। कितने लोगों को समझाए? कहीं पे भी मेरे भाई सीए बनने की बात में भी तो आप सोचोगे ना, समझो मैं ये बच्चों को बोल रहा हूँ कि जा भाई तू अमेरिका जा और वहां पे एक कोर्स करके आ, उसका फीस 1.5 करोड़ रुपए है, तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी ये करके। सुन रहे हो क्या? ये बोलेगा कि सर मैं सीए बन गया, मेरा डे 1 से फाउंडेशन ज्वाइन किया, तब से क्लियर है कि मुझे पापा का बिजनेस करना है। समझा क्या? तो अब मैं अभी ये बिजनेस करूं, एंड वो आप जो बोल रहे हो वो कोर्स मैं अमेरिका से करके आऊं, दोनों केस में मेरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड ये बिजनेस करने के लिए जितनी अक्ल चाहिए उतनी मेरे में ऐसे भी है अभी, या ये बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब मेरे पास है अभी। एंड वो अमेरिका का जो भी कोर्स आप कर रहे हो उससे ये बिजनेस के ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस और नो? तो बताओ उसने वहां पे जाना चाहिए क्या? तो सिंपल वो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स पे ही डिसीजन लिया ना उसने, तो उसने ऑफर रिजेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया? वो रिजेक्ट। वो बोल रहा है भाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है, बट अगर यही समझो कोई इसका यही था कि भाई जॉब करने का ही इसका ऑब्जेक्टिव था, अब उसको सैलरी 20 लाख रुपए है, वो पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसका सैलरी हो जाएगा 3 करोड़ रुपए एनम, तो ये सोचेगा ठीक है यार हर साल में 2-2.5 करोड़ रुपए एडिशनल करूंगा, अर्न करूंगा, चलो 2-4-5 करोड़ भी अगर फीस गया तो भी मैं 2-2.5 साल में ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। इतना तो समझता रहेगा ना, जिसको आप शायद एफएम में पे बैक पीरियड बोलते हो। नहीं, एफएम नहीं हुआ क्या अभी तक? अच्छा अभी तक डीमैट में ही रहेंगे ना। पे बैक पीरियड बोल के होता है, क्या होता है? जितना तुम्हारा खर्चा हुआ है उतना रिकवर हो गया, अब उसके आगे तुम प्रॉफिट में हो ना यार। अब जितना मैं सीए करने के लिए खर्चा डाल दिया, राइट, मुझे वो रिकवर भी करना है ना सीए बन के, तो उसका पे बैक पीरियड अगर सीए बन के 15 साल होता तो शायद मैं ये कोर्स नहीं करता। मैं सोचता भाई जितना पैसा डाला है उतना रिकवर करने के लिए और 15 साल लगेंगे, उसके बाद में मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। पेबैक पीरियड बहुत ज्यादा होगा ना इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी डिसीजन में आप सोचते हो ना भाई पेबैक पीरियड क्या होगा करके, जैसे डॉक्टर्स में स्पेशली ये लोग बहुत हेवी फीस देते, सीए में तो ऐसा कुछ नहीं, फिर भी आपको ज्यादा लगता होगा ये नॉमिनल फीस है। अगर आप एमबीए से, एमबीबीएस, एमडी, एमएस से कंपेयर करोगे ना, कुछ भी नहीं अपना फीस है या नहीं?
अब बताओ कोई सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए, इनफैक्ट ये लोग तो डोनेशन सीट वगैरह भी जाते हैं ना, डोनेशन सीट वगैरह देते हैं ये लोग। तो कोई समझो एमएस का सीट मिल रहा है, कोई एमडी का सीट मिल रहा है, ये लोग 5-5 करोड़ डोनेशन देते, 5 करोड़ 6 करोड़। फिर भी मैं नॉर्मल बता रहा हूं भाई, इससे ज्यादा भी होते। अब आपको लगता है 6 करोड़ डोनेशन दे, क्या ऐसा क्या है सर वो डिग्री में? तो अब बताओ वो भी तो कैलकुलेट कर रहा है ना मेरे भाई, कि मैं यहां पे 5 करोड़ जब स्पेंड कर रहा हूं तो उसका पेबैक पीरियड क्या रहेगा, वर्थ रहेगा क्या ये? सही है कि नहीं? वो सोच रहा है जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोगों को क्या रहता है, सर पापा का वेल सेट हॉस्पिटल है, पापा का वेल सेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी है बाकी काम करने के लिए, मुझे कम से कम एक डिग्री लेके उधर जाना है बस। करेक्ट और नॉट? क्योंकि वो डायरेक्ट नॉन मेडिको के अंडर ये बाकी डॉक्टर लोग काम नहीं करेंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। तो वो बोला कि भाई मुझे डिग्री लेना है बस, वैसे भी वो पापा का प्रॉफिट 12-15 करोड़ रुपए साल का दे ही रहा है प्रॉफिट। अगर मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, अभी पापा तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, मैं नहीं करूंगा तो बंद पड़ जाएगा वो। तो 4-5 करोड़ रुपए देके क्यों नहीं डिग्री लेगा यार वो? उसके लिए बाकी मॉरल एथिक्स छोड़ दो 2 मिनट के लिए, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अपन। तो प्रॉफिट के एंगल से उसका डिसीजन सही है क्या? प्रॉफिट के एंगल से उसका डिसीजन सही है क्या? ऑब्वियसली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कोई भी आप बताओ, वो डिसीजन जो मैं रियल लाइफ का अभी बताया, वो भी वेदर टू फर्दर प्रोसेस ही है ना यार। वो सोच रहा है कि भाई एमबीबीएस करके मैं अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला यार। करेक्ट और नॉट? इसके आगे मैं और एक एडिशनल डिग्री लूंगा, उसमें 5 करोड़ जाएंगे, बट उसका बेनिफिट कितना है? दैट बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट। जाओ फिर, बेनिफिट इफ मोर देन कॉस्ट है तो यू शुड डू इट। आर यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने बताया भाई, सीए बन के मैं भी तो कोई 2-4 कोर्स कर ही सकता था ना, और बट मेरे लिए भी एक डिसीजन था कि भाई ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे उसमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट कुछ दिखा नहीं, या इंक्रीमेंटल बेनिफिट रहेगा तो भी इंक्रीमेंटल बेनिफिट मुझे इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कम लगा। नहीं समझा आपको? इंक्रीमेंटल बेनिफिट इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कम लगा, तो मुझे लगा कि भाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है, उल्टा। यस और नो? मैं जो टाइम स्पेंड करूंगा वो उससे उससे जो अच्छा मैं यहां पे बैचेस ले सकता था, ये बिजनेस ग्रो करने में टाइम दे सकता था ना यार। करेक्ट और नॉट? तो मुझे लगा कि भाई उसमें कोई फायदा नहीं है, तो आई हैव टेकन अ डिसीजन नॉट टू फर्दर स्टडी, नॉट टू फर्दर स्टडी। मैं फर्दर स्टडी करके भी मुझे कॉस्टिंग में मैथ्स में कोई हेल्प नहीं होने वाला था। समझ में आ रहा है नहीं? कौन सा सिस्टम ऑडिट पढ़ के मैं मैथ्स अच्छा पढ़ाने वाला हूं भाई? यस और नो? तो वेदर टू फर्दर प्रोसेस एक डिसीजन मेकिंग है, समझा क्या? तो आप बोलो ये लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं आपको, समझा क्या? ये बोल रहे हैं हमको क्लोरीन बेचो, तो हम बेचेंगे क्या उसको क्लोरीन? नहीं, हम बोलेंगे भाई क्लोरीन को हम पीवीसी में कन्वर्ट करके बेचेंगे तो हमें 40,000 का एडिशनल रेवेन्यू आएगा। बट अगर 40,000 का एडिशनल रेवेन्यू आके अगर 50,000 का एडिशनल कॉस्ट होता, तो अगर सिर्फ ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो 20,000 की जगह 50,000 होता, तो तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाता। तुम्हारा बोलते कि भाई लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो एंड उसको क्लोरीन बेच दो, ऐसा तुम्हारा डिसीजन होता? यस और नो? तो राइट डाउन, ये 20,000 लिखे ना आप लोग, राइट? हाँ बोलो, कौन सा? हाँ, एफ फाइनल सेल्स वैल्यू। पीवीसी क्या रेट से बेचते? ये 500 टन ही है ना, तो ये गलत हुआ है फिर। फाइनल सेलिंग प्राइस पर टन 200 है नहीं? हाँ, तो ये 1 लाख होगा, 500 टन ही बना है ना, गलत है फिर ये। अभी याद आया क्या? चलो ये 1 लाख है ना फिर, 1 लाख है कि नहीं? चलो तो ये टोटल कितना है, करो चेंज। हाँ बोलो जल्दी। 1,60,000 कहां चेंज हो रहा है, समझ रहा है क्या आपको? फाइनल सेल्स वैल्यू भाई 200 टन ही पीवीसी बना है ना, सॉरी कितना, 500 टन, 500 टन इंटू 200। हाँ बोलो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखा है अपन ने, वो कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। चलो बोलो जल्दी। 60,000 एंड 80,000 टोटल 1,40,000। सही है भाई? हाँ चलो, ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्चुन इन द रेशियो ऑफ 3:4, 3:4, तो 3:4 के रेशियो में 1 लाख को डिवाइड करो। 1 लाख डिवाइड बाय 7, 42,857, 42,857 एंड 57,143। सही है बेटा, वेरी गुड। कम से कम किसी ने तो बोला, बाकी लोग सोच रहे थे क्या अभी तक? अच्छा, वेरी गुड।
अच्छा, यह सही किए थे, सही किए थे आप लोगों ने, गुड, वेरी गुड। ऐसा रहा तो बहुत अच्छी बात है। फाइनल सेलिंग प्राइस वहां तक लिखा था अपन ने, फाइनल सेल्स वैल्यू अपन मिस्टेक की है, समझा ना? इसमें से ए इंटू एफ निकाल दो, जी के अंदर जो ए इंटू एफ लिखा है अपन ने वो निकाल दो, समझा ना? क्यों ए इंटू एफ निकालो? वो क्वांटिटी उधर क्लोरीन का है, नहीं समझा आपको? क्वांटिटी उधर क्लोरीन का है, पर अपन बनाए तो पीवीसी ना। मैंने आपको ये टेबल बनाना जब स्टार्ट किया था तब बोला था कि क्लोरीन के कॉलम में भी मैं फाइनल सेल्स वैल्यू पीवीसी का ही लिखूंगा। टेबल जब स्टार्ट किया था तब बताया था। अभी तो समझा क्या लोगों को कुछ? ठीक है, तो बता अभी इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला उसकी वजह से, डोंट वरी। बोलो क्या फाइनल डिसीजन है तुम्हारा? ये चेंज किया क्या आपने? चेंज किया क्या भाई? ये बहुत दुख हो रहा है, नहीं ना? यस, हाँ बोलो क्या लिखो अभी? फ्रॉम अबाउ टेबल इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम अबाउ टेबल it is clear that, it is clear that operating income of company, कौन सा कंपनी? इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बराबर है ना? जिसके लिए अपन डिसीजन ले रहे हैं, अपन लाइफ टाइम स्विमिंग पूल के लिए नहीं डिसीजन ले रहे, उन्होंने अपने को ऑफर दिया है। फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज क्लियर दैट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी इनऑर्गेनिक केमिकल विल बी reduced by ₹20,000। आपको लग रहा है सर नहीं सर इंक्रीज होने वाला है, ऐसा नहीं। इंक्रीज कब होगा? अगर अपन ने पीवीसी में कन्वर्ट किया तो, समझा क्या? ये पीवीसी बेचने के लिए नहीं बोल रहा है, क्लोरीन बेचने के लिए बोल रहा है। विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹20,000 इफ, बोलो इफ, बोलो ऑफर फ्रॉम lifetime swimming pool products, if offer from lifetime swimming pool products, बराबर है ना, is accepted। नेक्स्ट लाइन लिखो, therefore we advise to reject the offer from, we advise to reject the offer from lifetime swimming pool products। क्या लिमिटेड वगैरह कुछ रहा तो लिख दो, ठीक है बच्चों? we advise to reject the offer from lifetime swimming pool products, ठीक है भाई? जस्ट नीचे थोड़ी सी जगह रहेगी ना, तुम्हारे रेफरेंस के लिए ऐसे थोड़ा एक डायग्राम टाइप ड्रॉ करो यहां पे, सुन रहे हो क्या? कुछ यहां पे क्या उनका मेन प्रोडक्ट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट कितने रुपए का है? 40,000 का है ना। एंड कन्वर्जन कॉस्ट कितना है? कन्वर्जन कॉस्ट कितना है? 60,000। सही है बच्चों? ये था तुम्हारा टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। ये क्या था बोलो? टोटल। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना इनकर किया था? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना इनकर किया था? 1 लाख। तो ये 1 लाख का ज्वाइंट कॉस्ट इनकर करके 2 प्रोडक्ट बनाए थे। कितने प्रोडक्ट बनाए थे? 2। कौन से थे 2 प्रोडक्ट? हो 2 प्रोडक्ट बनाए थे। कौन से 2 प्रोडक्ट? कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। ऐसे लिख देना, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। कॉस्टिक सोडा का सेलिंग प्राइस पर टन क्या था? 50। क्लोरीन का सेलिंग प्राइस पर टन कितना था? 75। सही है। उसके नीचे ऐसे लिख देना, क्लोरीन को फर्दर
फर्दर बोलो प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना 20,000 का। जब इनकर होता है तब क्या बनता है पीवीसी, एंड पीवीसी जहां पे उधर ब्रैकेट में लिख देना सेलिंग प्राइस पर टन 200, सेलिंग प्राइस पर टन कितना है ₹200। एंड देखो और थोड़ा क्लैरिटी देते, क्लोरीन जो है ना बच्चों वो बना है 800 टन, कितने 800 टन, बट वो कन्वर्ट होता है 500 टन पीवीसी में। समझे क्या बताओ, वो जब कन्वर्ट होता है तब बोलो कितना टन बनता है पीवीसी का, बोलो 500 टन्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ऑब्वियसली 500 टन्स इंटू ₹200, 1 लाख ही उसका फाइनल सेल्स वैल्यू होगा। यस और नो, 500 टन्स इंटू ₹200, 1 लाख ही उसका फाइनल सेल्स वैल्यू होगा। एंड 800 टन इंटू 75 ये उसका सेल्स वैल्यू स्प्लिट पॉइंट है। कोई डाउट है भाई, हो कंफर्टेबल इसमें अभी? टाइम हो गया क्या? अच्छा बताने की कोशिश कर रहे थे क्या? डन क्या फिर? तुम्हारे साथ ऐसे कभी नहीं होता रहेगा ना कि भाई अपने को टाइम याद नहीं रहा करके। चलो समझे क्या आप लोग? ये कुछ क्वेश्चन दोगे एक होम एक्सरसाइज करने वाले हो तो दोगा, हाँ नहीं टाइम नहीं है छोड़ दो फिर, नो होम एक्सरसाइज। अच्छा सुनो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल संडे का क्लास टाइम ही सेम, ओके, एंड कल आप वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 दोनों लाओगे, वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1 घर पे ही रहेगा अभी, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 रिमाइंड करना पड़ेगा बाद में या याद रहेगा? अभी कहीं लगे तो मोबाइल में रिमाइंडर लगा दो भाई, वॉल्यूम 2 बाद में भूल जाते हैं अपन, लगता है ऐसे, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 दोनों बुक कल लेके आओगे आप, ठीक है भाई? चलो थैंक यू सो मच।